राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अहोई अष्टमी की पूजा विधि, व्रत का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे इस व्रत की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए माताएं कई व्रत उपवास करती हैं। इन्हीं व्रतों में से अहोई अष्टमी का व्रत भी एक बहुत ही बड़ा व्रत है। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की खुशहाली के लिए किया जाता है। यह व्रत जिन्हें संतान नहीं है वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। इससे उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत करवा चौथ व्रत के चौथे दिन किया जाता है। इस व्रत की पूजा रात्रि में की जाती है। तारों को देखकर माताएं अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं। तारों को अर्घ्य देकर माताएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। निसंतान महिलाएं इस व्रत को पुत्र प्राप्ति की कामना से भी करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। अहोई अष्टमी को पुत्रवती व संतानवान महिलाएं व्रत उपवास करती हैं और सायंकाल में अहोई माता की पूजा कर उनकी कथा सुनती हैं। पूजा अर्चना करने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। कहीं कहीं पर तारों के स्थान पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन कर व्रत को खोला जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान के जीवन में सुख व समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप पूजा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। आप पूजा का शुभ मुहूर्त देखकर उसी मुहूर्त पर पूजा कीजिए। दोस्तों, हम आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप अहोई अष्टमी की पूजा करें। व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए तथा घर के मंदिर में पूजा के लिए बैठकर रोज की पूजा पूर्ण करें। साथ ही अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लें। यह व्रत निराजल व निराहार रहकर किया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय आप कहें, हे अहोई माता, मैं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु अहोई व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्र को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि प्रदान करें। उन्हें अनहोनी से हमेशा बचाएं। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती जी हैं, इसलिए इस व्रत में भी माता पार्वती का पूजन किया जाता है। शाम के समय अहोई अष्टमी का पूजन किया जाता है। पूजन आप गौधेली वेला में करें। आप पूजा स्थल को साफ कर लें, वहां पर बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजन करते समय पूजा स्थान को साफ करके वहां पर एक चौकी स्थापित कर लें। चौकी पर आप लाल रंग का या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर आप अहोई माता की फोटो या चित्र रख लें। उस चौकी पर थोड़े से गेहूं के दाने रखें। एक लोटा लें। लोटा आप तांबे या फिर पीतल का ले सकते हैं। लोटे में पानी भरकर रखें। उसी लोटे के ऊपर में आप एक करवा रखें। अगर आप उस लोटे पर करवा नहीं रख सकते तो आप अलग से वहीं पर चावल की ढेरी बनाकर उस पर करवा रखें। उस करवे में भी आप पानी भर लें और थोड़े से चावल के दाने डाल दें। करवे को अच्छे से टीक लीजिए। करवे के मुख पर कलावा बांध दीजिए। आपने जो पानी लोटे में रखा है पूजा के लिए, उस पानी को आप दिवाली तक रखें। आपने जो पानी लोटे में रखा था वह पानी पूजा घर में अच्छे से रखें। इस व्रत में बायना निकाला जाता है। सास या ननद को या दिया जाता है। बायने में आप साड़ी या फिर सूट रख लें। श्रृंगार का सामान रखें। साथ ही दक्षिणा के लिए कुछ रुपए भी रख लें। पूजा में अहोई माता को आप फल भी चढ़ाएं, मूली, सिंघाड़ा आदि भी चढ़ाएं। अहोई माता को आप पके खाने में 14 पूड़ी
और 8 पुए का भोग लगाएं। माता के पास एक घी का दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद आप गौरी व गणेश जी को तिलक करें। चित्र में स्थित सभी देवी देवताओं को तिलक करें। धूप दीप माता को दिखाएं। कुछ लोग इस दिन स्याहू भी रखते हैं जो चांदी से बनी होती है। आप मार्केट से स्याहू खरीद कर या फिर बनवा कर भी ला सकते हैं। आपके जितने संतान हैं उनमें एक संतान के लिए 2 मोती चांदी की स्याहू की माला में पिरोई जाती है। वैसे ही 2 संतान के लिए 4 चांदी की मोती डाली जाती है और पूजन के बाद उसे स्याहू की माला को गले में पहन लिया जाता है। दोस्तों, आप अहोई माता की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। इसके बाद चावल के 7 दाने हाथ में लेकर अहोई अष्टमी की कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद चावल के दाने को अपनी साड़ी के पल्लों में बांध लें। सूट पहनते हैं तो दुपट्टे में बांध लें। उस चावल के दाने से तारों को अक्षत अर्पित करें। रात्रि में तारों के निकलने पर तारों का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके तारों को पुष्प अर्पित करें। धूप दीप के द्वारा विधि पूर्वक तारों गण का पूजन करें। तारों को अर्घ्य दें और पूजन के बाद उनसे पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। कुछ स्थानों पर इस दिन चंद्रमा का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर यदि चांद का पूजन किया जाता है तो आप चंद्रमा का पूजन करें। अर्घ्य देने के बाद पूजन के बाद आप तारों से अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना करें, दीर्घ आयु की कामना करें। आपके पुत्र को इस दिन तिलक करें। आपके बेटा है तो वह अपनी माता के चरणों को छूकर आशीर्वाद ले। इसके बाद आपने जो पूड़ी व पुए का भोग करवा माता को लगाए हैं उसे व्रत करने वाली महिला खा सकती है। उपवास करने वाली महिला और उसके पति इस पूड़ी व पुए को खा सकते हैं। पूजा के बाद आप अहोई माता से अपने संतान की मंगल की कामना करें। अगर आपने स्याहू की चांदी की माला गले में पहने हैं तो उसे दिवाली तक पहने रहें। दिवाली बाद उसे गले से निकाल दें। गले से स्याहू को निकालने के बाद स्याहू पर गुड़ चढ़ाएं और पानी के छींटे दें। स्याहू को मस्तक से लगाकर भक्ति पूर्वक अपने तिजोरी में रख दें। इस प्रकार से संतान के मंगल के लिए आप अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इस कथा का विशेष महत्व है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मैके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद ने कहा कि मैं भी आपके साथ मिट्टी लाने चलूँगी। साहूकार की बेटी भी मिट्टी लाने गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा लें। उस पर सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद पैदा होने पर मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद छोटी बहू ने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू मन से सुरही गाय की सेवा करती है। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांग लो। तब छोटी बहू सब बताती है। सुरही गाय छोटी बहू को स्याहू के पास ले जाती है, लेकिन रास्ते में जाते जाते वे थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने इसके बच्चे को मार दिया है। इस पर गरुड़ पंखनी अपनी चोंच से छोटी बहू को मारना शुरू कर देती है।
छोटी बहू इस पर कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक प्रकार से यह भी है कि अनहोनी से बचाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। इस प्रकार से अहोई अष्टमी की कथा है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।